कौन बैटल रॉयल जीतकर रोमन रेंस का अपोनेंट बना, ब्रॉक लेसनर को लेके क्या बड़ा ऐलान हुआ और क्या क्या दिखा आज के स्मैकडाउन के शो में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में रिंग में कायला दिखाई दी। वो आके ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन खत्म होने के बारे में कुछ कहती हैं और बोलती हैं कि रूमर्स जो आ रहे हैं वो हीट अप कर रहे हैं। तभी रोमन रेंस और पॉल हेमन की एंट्री होती है। पॉल हेमन आके कायला से कहते हैं, रिंग में रूमर्स के साथ नहीं फैक्ट्स के साथ आओ, और तुम ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन वाली बात को क्या बोल के खुद के लिए स्पॉटलाइट ले रही हो। अब रोमन रेंस कहते हैं, सब यहाँ लूजर हैं, मैं सबको हरा चुका हूं और ब्रॉक लेसनर नंबर 1 लूजर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ब्रॉक लेसनर नंबर 1 लूजर है और बिगी भी लूजर है, क्योंकि लास्ट वीक सर्वाइवर सीरीज में मैंने उसे स्मैश करके रख दिया। वो भी मेरे से हारे हुए लोगों की लंबी लिस्ट का पार्ट बन गया है। मैंने सुना है आज इन्होंने ब्लैक फ्राइडे बैटल रॉयल रखा है मेरा अपोनेंट चुनने के लिए। जो भी हो, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो मुझे एक्नॉलेज करेगा और मैं उसको भी हरा के उसी लिस्ट में शामिल करूंगा। अब हमें जेफ हार्डी, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मॉस कॉर्बिन के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। जेफ हार्डी और कॉर्बिन मैच की शुरुआत करते हैं, बट कॉर्बिन चालाकी से जेफ हार्डी पर पीछे से अटैक करते हैं। हालांकि जेफ हार्डी पलटवार करके कॉर्बिन को कुछ मूव्स देते हैं। अब टैग मॉस पर आता है, उनमें भी जेफ हार्डी मार देते हैं। अब टैग ड्रू मैकिंटायर पर आया, ये अच्छे से अब हील टीम पर हावी थे। जेफ हार्डी अब दोनों को मार के रिंग के बाहर गए। तभी मॉस ने जेफ हार्डी को बैरिकेड में दे मारा और फिर कॉर्बिन ने अच्छे से खर्चा जेफ हार्डी को दिया। अच्छा मैच देखा इन सभी के बीच। एंड में काफी तेजी आई इस मैच में, बट जेफ हार्डी ने रिडिक मॉस को सॉन टाउन बम देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें हॉलैंड वर्सेस सिजारो के बीच एक मैच दिखा। अनाउंस टेबल पर शेमेस भी मौजूद थे। सिजारो आते ही हॉलैंड को पनिश करना शुरू कर देते हैं। शेमेस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हॉलैंड सिजारो में मार दे पाते हैं और अपने कुछ अच्छे मूव्स दिखाते हैं। बट सिजारो मौका देख करके हॉलैंड को रोल करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद हमें गार्जा वर्सेस बुग्स के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड नाकामुरा और कार्लियो दोनों मौजूद थे। मैच शुरू होते ही गार्जा बुग्स पर पिल पड़ते हैं। गार्जा काफी एग्रेसिव दिखाई दिए इस मैच में। तभी रिंग के बाहर बुग्स गार्जा को दोनों हाथों पर तान देते हैं, बट गार्जा रोप से खुद को बचाते हैं। अब बुग्स गार्जा को और कार्लियो दोनों से निपटते हैं। तभी कार्लियो टेबल पर चढ़कर कर गिटार बजाने लग जाते हैं। बुग्स का ध्यान हटता है। नाकामुरा ने कार्लियो को मार के लात टेबल पर ही गिरा दिया। उधर गार्जा ने मूव देके मैच जीत लिया। अब हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। उनसे सर्वाइवर सीरीज में उनकी हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, क्योंकि सबने देखा कि बेकी लिंच ने कैसे मुझे चीटिंग से हराया है। शार्लेट फ्लेयर ने बेकी लिंच को लकी बताया और कहा कि वो मेरे से बेटर और बेस्ट नहीं है। हर मैच ने प्रूव करा है कि मैं उससे स्ट्रांग हूं। तभी टॉनी स्ट्रॉम की एंट्री होती है। उन्होंने आके शार्लेट फ्लेयर को याद दिलाया जीत बेकी लिंच की हुई थी। टॉनी ने खुद को नेक्स्ट चैलेंजर के तौर पर प्रेजेंट करा। शार्लेट फ्लेयर ने कहा, चैलेंज करने के लिए सेम लेवल पर होना जरूरी है, बट तुम मेरे लेवल की नहीं हो। फिर फ्लेयर ने चालाकी दिखाई तो टॉनी ने शार्लेट फ्लेयर को रिंग के बाहर करा। फिर शार्लेट फ्लेयर ने टॉनी के ऊपर क्रीम वगैरह डाल दी। टॉनी फिर से अटैक करने को आगे बढ़ी तो फ्लेयर ने फिर से खाने की चीज उनके फेस पर डाल दी और उनका पूरा फेस बिगाड़ दिया। इसके बाद हमें नाओमी, साशा बैंक्स वर्सेस शाइना बैजलर, नटालिया के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। बैंक्स और शाइना मैच की शुरुआत करती हैं। शाइना शुरू में ही साशा बैंक्स को लॉक लगाती हैं, बट नाओमी बैंक्स से टैग ले लेती हैं और शाइना में मारने देने की कोशिश करती हैं, बट शाइना नाओमी को अरोड़ना मरोड़ना शुरू कर देती हैं। अब नाओमी नटालिया को ड्रॉप किक देकर रिंग से बाहर करती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। शाइना काफी डोमिनेट नजर आई इस मैच में। मैच के एंड में नाओमी ने नटालिया को किक देके रोल करके पिन करा और मैच जीत लिया। मैच के बाद अनाउंस टेबल पर बैठी सोनिया डेविल और नाओमी आमने सामने भी आईं। इसके बाद बैक स्टेज एक पेपर लगा हुआ दिखाई दिया जिसमें बैटल रॉयल में पार्ट लेने वाले सभी सुपरस्टार के नाम थे, जिसमें ड्रू मैकिंटायर का नाम नहीं था। ये देख करके ड्रू मैकिंटायर चौंके और वहां पहुंचे। फिर इस मैच की शुरुआत हुई। इस बैटल रॉयल में शेमेस, रिकोशे, सिजारो, हैप्पी कॉर्बिन, जिंदर महल, शैंकी, मॉस, विकिंग राइडर्स, सैमी ज़ेन, एंजल गार्जा, हम्बर्तो कार्लियो, ड्रू गुल्लक, रिक बुग्स, मंसूर, हॉलैंड, मैस और जेफ हार्डी ने पार्ट लिया। सब रिंग में थे। तभी ड्रू मैकिंटायर तलवार लेके एंट्री करते हैं। रिंग में आके उन्होंने सबको खदेड़ दिया। एडम आके ड्रू मैकिंटायर को समझाते हैं और बैक स्टेज ले जाते हैं और फिर ये मैच शुरू होता है।
बेल बजते ही जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार देना शुरू करा। एक एक करके सबका एलिमिनेट होना शुरू हुआ। बैक स्टेज ब्लड लाइन इस मैच को बैठ करके देख रही थी। विकिंग राइडर्स ने बड़ी देर से बवाल काटा हुआ था जिन्हें शेमस ने बाहर करा। अब मैच में कॉर्बिन, जेफ हार्डी, रिकोशे और शेमस बचे हुए थे। सैमी ज़ैन भी इस मैच में बचे हुए थे बट वो रिंग के बाहर थे। वो मिडिल रोप से होके बाहर गिरे थे इसलिए वो वहीं पड़े हुए थे। शेमस ने रिकोशे को बाहर करा, कॉर्बिन ने शेमस को और जेफ हार्डी ने कॉर्बिन को बाहर करा और वो जीत का जश्न मनाने लगे। तभी सैमी ज़ैन ने आके जेफ हार्डी को टॉप रोप से गिराया और वो बन गए बैटल रॉयल विनर। ब्लड लाइन सैमी ज़ैन के विनर बनते ही जोर जोर से हंसने लगी। मैच के बाद कायला रिंग में आती हैं और उन्होंने अनाउंस करा कि ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में वापसी करने वाले हैं। ये सुन के ब्लड लाइन की हंसी उड़ गई और एडम पियर्स भी शॉक थे। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के इस एपिसोड में। बड़ी बात यह थी कि फैंस जानना चाह रहे थे कि रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, इसलिए WWE ने इस एपिसोड में बैटल रॉयल दिखाया जिसे सैमी ज़ैन ने जीता। अब WWE को भी पता नहीं क्या मजाक लगा के रखा हुआ है। मुझे पता था, सबको पता था कि सैमी ज़ैन अभी भी इस मैच में बने हुए हैं, तो क्या WWE वालों को नहीं पता था? ऐसा इसलिए क्योंकि जेफ हार्डी ने जब कॉर्बिन को रिंग से बाहर करा तो जेफ हार्डी का थीम म्यूजिक बजा दिया गया और अनाउंस भी हो गया कि जेफ हार्डी विनर हैं। और फिर जो हुआ वो सबने देखा। सैमी ज़ैन ने आके जेफ हार्डी को वार करा और वो बन गए विनर। वहीं ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन खत्म हो चुका है और वो नेक्स्ट वीक वापसी करने वाले हैं। अब देखते हैं वो यहाँ आके क्या करते हैं, बट इतना है कि रोमन रेंस के लिए सैमी ज़ैन बहुत आसान अपोनेंट होने वाले हैं और ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक आके रोमन रेंस को फेस जरूर करेंगे ताकि फैंस के दिमाग में इनकी स्टोरी लाइन को बनाए रखा जा सके। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।